श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, एक ब्राह्मण का बालक था। वह ब्राह्मण का बालक अपने गांव से और काशीपुरी नाम की सुंदर नगरी में विद्या अध्ययन करने के लिए पहुंचा। तो उस समय काशीपुरी नाम की उस पवित्र नगरी में बहुत सारे गुरुकुल थे और अनेक गुरु वेद और वेदांगों की शिक्षाएं दिया करते थे। तब उस ब्राह्मण के बालक ने क्या किया कि एक बड़े ही अच्छे गुरुकुल में प्रवेश ले लिया। बहुत समय तक उसने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और अनेकानेक उपनिषदों का सांगोपांग अध्ययन करके और उन सभी विषयों की विधिवत परीक्षा दे करके और वेदाचार्य का पद प्राप्त कर लिया। जब वह ब्राह्मण का बालक वेदाचार्य बन गया, तब एक दिन वह अपने गुरु के पास में पहुंचा। गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके ऐसी प्रार्थना करने लगा, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और अनेकानेक उपनिषदों की जो विद्या है वह प्राप्त हो चुकी है। मैं निवेदन करता हूँ कि हे गुरुदेव, आपकी जो भी गुरु दक्षिणा है मैं वह आपको देना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे गुरु दक्षिणा के लिए आदेश करें। गुरुजी परम संतोषी थे। गुरुजी कहने लगे कि हे पुत्र, एक सच्चे गुरु की गुरु दक्षिणा तो वह होती है कि उस गुरु से ज्ञान प्राप्त करके और उस गुरु का शिष्य उस प्राप्त किए हुए ज्ञान को जब विश्व में फैलाता है और उस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात जब लोगों का कल्याण होता है, तो यही उस गुरु की सच्ची गुरु दक्षिणा होती है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जाओ और जो ज्ञान तुमने मुझसे प्राप्त किया है उस ज्ञान को संपूर्ण विश्व में प्रकाशित करो। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। गुरु से इस प्रकार से आदेश प्राप्त करके और वह शिष्य अपने घर को आ गया। जब घर आया तो पूरे गांव में ये बात जो है बिजली की तरह फैल गई कि हमारे गांव के गुरुजी के सुपुत्र काशीपुरी से वेद और वेदांगों की शिक्षा ग्रहण करके और वेदाचार्य बन करके और गांव में आ चुके हैं। सब लोग अपना दिन भर का काम जल्दी जल्दी पूरा करके और जैसे ही शाम हुई तो भोजन पानी आदि से निश्चिंत हो करके और गुरुदेव के घर पे आ गए। लोगों ने धार्मिक चर्चाएं प्रारंभ कर दी। कुछ जिज्ञासुओं के मन में नाना प्रकार के प्रश्न थे। सबने अपने अपने प्रश्न गुरुदेव के सामने रखे। तो वह जो ब्राह्मण का बालक था, जो वेदाचार्य बनकर के आया था, अपने बुद्धि और ज्ञान के अनुसार सबकी शंका का समाधान कर रहा था। उसी समय गांव के एक विद्वान किसान भी वहां पहुंच गए। उन्होंने भी पहुंचकर ब्राह्मण को नमस्कार किया। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया। किसान पूछने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आपने काशीपुरी में किस किस विषय के ऊपर कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त की है, मैं जानना चाहता हूँ। तब वह ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे श्रीमान, मैंने काशीपुरी में 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण की विधिवत शिक्षा मेरे गुरु से प्राप्त की है। इन सब का जो ज्ञान था वो संपूर्ण ज्ञान मेरे गुरु ने मुझे प्रदान कर दिया है। तब तो वे किसान कहने लगे, हमारे बड़े भाग हैं। हमारे एक छोटे से गांव में इतने
बड़े विद्वान गुरुदेव विराज रहे हैं। हम बड़े किस्मत वाले हैं। हे गुरुदेव, अब आप अपने ज्ञान के द्वारा हम चाहते हैं कि हमारे गांव और क्षेत्र का भी आप कल्याण करें। तब वह ब्राह्मण का बालक कहने लगा कि हे श्रीमान, निश्चय ही हम अपने ज्ञान के द्वारा इस संपूर्ण क्षेत्र का कल्याण करेंगे। तब वह किसान कहने लगे कि गुरुदेव, मेरे मन में एक शंका बहुत दिनों से चल रही है कि 4 वेद का जब आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, 6 शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया, 18 पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, नाना प्रकार की स्मृतियों का भी आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो प्रभु ये बताइए कि इनमें सब चीज़ों का ज्ञान है, कोई चीज़ छूटी तो नहीं है? और छूटी हो तो वह भी मुझे बताइए कि फला चीज़ का ज्ञान इसमें नहीं है। तब तो वह ब्राह्मण का बालक कहने लगा, कैसी बातें करते हो? अरे, इन सब में इस संपूर्ण विश्व सहित पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ है। आप किस विषय के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं? आप जिस विषय के ऊपर भी चर्चा करना चाहेंगे, हे श्रीमान, मैं निश्चय ही आपकी समस्त शंकाओं का समाधान करने में सक्षम हूँ। किसान बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने गुरुदेव के चरण कमल पकड़ लिए। हे गुरुदेव, जब इतना ही अनुपम और अद्भुत ज्ञान आपको है तो मेरे मन में एक सवाल चल रहा है। इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूँ। कृपा करके मेरे प्रश्न का उत्तर आप देने की कृपा करें। तब तो वे ब्राह्मण देवता कहने लगे, श्रीमान पूछिए पूछिए, निश्चय ही हम आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे। किसान कहने लगा, गुरुदेव, छोटा सा सवाल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो ये ज्ञान भी प्राप्त कर लिया होगा कि मैं मरने के बाद में स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा। अब यदि मैं स्वर्ग जाऊंगा तो क्यों जाऊंगा, और नरक जाऊंगा तो क्यों जाऊंगा, ये भी आप बताइए। क्योंकि हे गुरुदेव, आपने श्रीमुख से कहा है कि आपने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है, तो ये ज्ञान भी आपको होगा। किसान का सवाल सुनकर के गुरुदेव बड़े असमंजस में हो गए। क्या पूछ लिया है किसान ने कि स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, और अगर स्वर्ग जाएंगे तो क्यों जाएंगे, और नरक जाएंगे तो क्यों जाएंगे। ये ज्ञान तो मेरे को गुरुदेव ने कहीं भी नहीं बताया है, कैसे बताऊं। आखिरी में गुरुदेव को कहना ही पड़ा कि श्रीमान, आपने मुझसे जो प्रश्न किया है यह प्रश्न बड़ा ही जटिल प्रश्न है। इसका उत्तर भी बहुत ही ज़्यादा कठिन है। ये ज्ञान मेरे गुरुदेव ने मुझे नहीं दिया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं फिर से काशीपुरी नगरी में अपने गुरुदेव की सेवा में जाऊंगा और आपके कहे हुए इस प्रश्न को अपने गुरुदेव के सामने रखूंगा और अपने गुरुदेव से इस दिव्य ज्ञान का अर्जन करके मैं फिर इस गांव में आकर के और आपके द्वारा किए गए इस प्रश्न का सही उत्तर में आपको दूंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल उन ब्राह्मण देवता ने उठ कर के और काशीपुरी नगरी के लिए प्रस्थान किया। चलते चलते उन्हें संध्या का समय हो गया। तब उन्हें एक नगर दिखाई दिया। उस नगर में प्रवेश करने के पश्चात ब्राह्मण देवता एक सुंदर से भवन के पास में रुके और विचार करने लगे कि आज रात्रि विश्राम इन्हीं गृहस्थ के यहाँ किया जाए। ऐसा विचार करते ही ब्राह्मण देवता ने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। तुरंत ही एक सेवक आया, उसने दरवाज़ा खोला
और ब्राह्मण देवता को आदर के साथ में भीतर लेवा ले गया। जब ब्राह्मण देवता भीतर पहुँचे तो जो ग्रस्त पुरुष थे उन्होंने ब्राह्मण देवता का बड़ा ही आदर सत्कार किया, भोजन पानी इत्यादि कराया। ब्राह्मण देवता अपना आसन लगा करके और वहीं विश्राम करने लगे। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। शेष कथा जो है हम दूसरे भाग में आपको आगे सुनाएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।